गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज जो हमने कल एक शॉर्ट वीडियो के रूप में भी समझाया और आज हम उस सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल के रूप में लेकर उसका अध्ययन करेंगे। तो आप देख सकते हैं सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। तो ये कहते हैं किसे हैं, पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे और फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप्स उस पर हल करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। तो देख सकते हो देयर आर सिचुएशन व्हेन यू हैव टू इनवॉइस द कस्टमर फॉर ए पर्टिकुलर क्वांटिटी बट एक्चुअल सप्लाई ए डिफरेंट क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि कल भी मैंने आपको बताया था कि एक जो कस्टमर को जो एक बिल दिया जाता है सेल्स करने पर, तो उसके अंदर क्या होता है, जो फ्री का प्रोडक्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, आप नीचे भी देख सकते हो कि हमने 10 कोलगेट्स मान लो देनी है और हमने 2 फ्री किया, तो हम एक्चुअल के अंदर जो 2 फ्री है, 10 कोलगेट्स किसी को हमने सेल की और 2 फ्री दे दी, तो एक्चुअल में हम 12 लिखेंगे और क्वांटिटी हम 10 की करेंगे और बिल भी हमारा 10 का बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि देयर आर सिचुएशन व्हेन यू हैव टू इनवॉइस कस्टमर फॉर ए पर्टिकुलर क्वांटिटी बट एक्चुअल सप्लाई ए डिफरेंट क्वांटिटी। जो कि एक कस्टमर की जो द्वारा जो क्वांटिटी डिमांड की जाती है और जो उसको सप्लाई की जाती है वो एक डिफरेंट होती है, वो एक अलग होती है। Tally RP9 allows you to handle such situation with the help of use different actual and build quantity option। जो Tally RP है, जो इसके डिफरेंस है एक्चुअल और एंड बिल क्वांटिटी का, बिल को ठीक प्रकार से शो करता है, प्रदर्शित करता है और वो कार्य आपका Tally RP कार्य करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि यूजिंग द ऑप्शन यू कैन स्पेसिफाई डिफरेंट क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी द सेम इनवॉइस। आप उसके अंदर जब हम बिल बनाएंगे तो उसके अंदर सेम क्वांटिटी आप जब डिस्प्ले पे तो आपको क्वांटिटी शो करेगी और जब उसका आप स्टॉक भी देखेंगे, अगर परचेज के बाद सेल घटेगा तो आपका भी वो भी क्वांटिटी में से जो एक्चुअल है वो नहीं, एक्चुअल में जो फ्री में दी जाती है वो लिखी तो जाती है लेकिन उसको बिल में नहीं चढ़ाई जाती। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि द फीचर इज वाइडली यूज्ड टू रिकॉर्ड सप्लाई ए फ्री। ये आइटम्स, ये केवल फ्री आइटम के सप्लाई के लिए आपको इसका प्रयोग किया जाता है। फर्दर अब आप देख सकते हैं इसमें कि फर्दर द ऑप्शन विल बी यूजफुल व्हेन यू हैव सप्लाई आइटम्स सेल्स ए फिक्स नंबर ऑफ गुड्स यू हैव टू सप्लाई द सैंपल टू योर कस्टमर। हम कस्टमर को केवल एक सैंपल के रूप में, एक सप्लाई के रूप में या एक फ्री के कोई चीज़ को, प्रोडक्ट को देते हैं, तो जो उसकी डिमांड होती है उस डिमांड को ही हम उसको एक्चुअल बिल बना के देंगे और जो जो उसको फ्री देते हैं, जो उसको उपहार में देते हैं, उसको केवल हम एक्चुअल में शो करेंगे, बिल उसका बनाएंगे जो उसने डिमांड की है और उसी का रेट लगाकर उसको बिल तैयार करके हम देते हैं। अब आप देख सकते हो इसमें कि टू एनेबल एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी इनवॉइस। अब ये जो ऑप्शन आएगा कैसे टैली पर, तो सबसे पहले मैंने आपको कल शॉर्ट वीडियो में भी कहा कि प्रेस F12 करेंगे, फिर इन्वेंट्री वोचर्स आ जाएगा और इन्वेंट्री वोचर के बाद सेट यूजर डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी आएगा और उस पर हम यस क्लिक करेंगे। जैसे हम यस क्लिक करेंगे तो जब आप F9 परचेज करो या सेल्स करो तो आपको ये आ जाएगा और एक्चुअल की जगह तो आप वो लिखोगे जो फ्री दी है, उसको भी ऐड करके लिखेंगे और जो क्वांटिटी में जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो डालेंगे और जो उसका रेट होगा वो रेट डालकर उस बिल को प्रिपेयर करेंगे। अब आता है कि ये ऑप्शन तो हो गया कि हम टैली पर कौन सा ऑप्शन यूज करें कि हमारे पास एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी शो करे। अब आता है टू एंटर एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी इनवॉइस। अब हम इसको बिल को एंटर कैसे करें, उसके एंट्री कैसे करें। तो सबसे पहले हर चीज़ बार मैंने आपको टैली में कहा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं। पेज होता है वो क्या होता है, गो टू गेटवे ऑफ टैली। तो गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए, फिर अकाउंटिंग वोचर पे गए और अब हमने कल आपको शॉर्ट में परचेज के बारे में समझाया, आज हम आपको सेल्स के बारे में समझा रहे हैं। तो हम अकाउंटिंग वोचर पे F8 पे गएंगे और सेल्स इनवॉइस मोड। जैसे F8 करेंगे तो कौन सा मोड आ जाएगा, वो सेल्स मोड। और जब F9 करते हैं तो कौन सा मोड होता है, परचेज मोड। तो आप सबसे पहले जब आप ये करेंगे तो क्या करते हैं,
सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप आइटम को सिलेक्ट करेंगे, एंटर द क्वांटिटी आवर एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलम। तो ये आपका क्वांटिटी, तो आप उसके अंदर सबसे पहले जो, जैसे मैंने कोलगेट लिया, तो आप सबसे पहले आइटम कोलगेट को सिलेक्ट किया। एक्चुअल में जो फ्री क्वांटिटी है, जो 2 फ्री दी और एक्चुअल में 10 की आपको सेल करनी है, तो आप एक्चुअल में आप 12 लिखेंगे और क्वांटिटी में आप 10 लिखेंगे। तो एंटर क्वांटिटी विल एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। एक्चुअल को एक्चुअल के कॉलम में लिखे और क्वांटिटी जो आपने डिमांड की है, जो सेल करनी है, वो लिखे। तो उसके पश्चात अब आता है स्पेसिफाई द रेट अदर डिटेल सेव ट्रांजेक्शन। फिर आप उसका जो रेट दिया गया हो वो रेट डालेंगे और उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। तो हम सेव पे क्लिक करके वो हमारी एंट्री हो जाएगी। अब मैं आपको एक परफॉर्मा दिखाता हूँ। इसके अंदर सबसे बेस्ट एक इसके सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी के बारे में एक स्पेशल नोट्स कहूंगा। उस नोट्स से आपको बहुत अच्छी प्रकार समझ पाएंगे कि ये क्या है। तो मैं कहना चाहूंगा नोट्स क्या है। द एक्चुअल क्वांटिटी अफेक्ट्स द स्टॉक बैलेंसेज। तो आपका क्या होता है, जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है, आपकी एक्चुअल क्वांटिटी आपके केवल स्टॉक बैलेंस को प्रभावित करती है। किसको करती है? स्टॉक बैलेंस को प्रभावित करती है। वाइल द बिल्ड क्वांटिटी अफेक्ट्स ओनली बुक ऑफ अकाउंट्स। और जो बिल्स क्वांटिटी होती है वो खाते को प्रभावित करती है। इसको प्रभावित करती है खाते को। तो ये स्पेशल मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ नोट्स। द एक्चुअल क्वांटिटी अफेक्ट द स्टॉक बैलेंसेज। जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है वो अफेक्ट्स स्टॉक बैलेंस को करेगी। एंड वाइल द बिल क्वांटिटी अफेक्ट्स ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट। और जो आपकी बिल्स क्वांटिटी होगी वो आपको अफेक्ट किसको करेगी? आपके खाते को करेगी। अब एग्जांपल ये आप नोट से याद रखें, क्लियर है कि एक्चुअल क्वांटिटी आपकी अफेक्ट हो या स्टॉक बैलेंस, स्टॉक का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपका जो एक्चुअल क्वांटिटी होगी वो आपके खाते को भी प्रभावित करेगी। अब आता है बिल। बिल में सबसे पहले नेम, कोई भी XYZ, उसका एड्रेस आ गया, बिल हो गया। तो आइटम में आपने ले लिया 10 कोलगेट्स, आपका 25 ग्राम की, आप एंड गेट 2 कोलगेट फ्री, मतलब 2 कोलगेट आप फ्री दे रहे हैं। तो आपका एक्चुअल में आएगा 12, मतलब 12, और क्वांटिटी आपकी आएगी 10। और मैंने इसको 23 रुपये 50 पैसा रेट रखा, तो आपका 235 रुपये आ गया। तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये आपका इस सेपरेट, मतलब एक एक्चुअल और एक बिल क्वांटिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है और इसका क्या प्रभावित करती है। आज हम इसको, अब आपको जब टैली पे करेंगे तो आपको परचेज की भी और सेल की भी दोनों ही एंट्री करके हम दिखाएंगे। और उस एंट्री से आपको ये हो पाएगा कि आपको बहुत अच्छी प्रकार समझ पाएगा, क्योंकि जो हम एक्चुअल के अंदर जो डालते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि हम किसी को गिफ्ट तौर पर या कुछ डिस्काउंट रूप में या एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट्स के रूप में कोई सेवा देते हैं, अलग सामान देते हैं, तो हम उसको एक्चुअल में डाल के करते हैं। तो आशा करता हूं कि आज हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।